बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक आइसोटॉप्स जिसका नेम है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसकी मैं आउटलाइंस बता दूं कि इस टॉपिक में हमने किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। इसमें हम लोगों ने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के डिफेक्ट्स करने हैं कि उसमें क्या डिफेक्ट्स थी, क्या उसमें कमियां थी। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स पर डिस्कस करना है। फिर हमने डिस्कवरी देखनी है कि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी किसने की। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है कि आइसोटॉप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हमने एग्जांपल्स करनी है आइसोटॉप्स की। ओके, तो सबसे आइसोटॉप्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के साथ मिलता जुलता होता है। ओके, तो आपने आइसोटॉप्स के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट है, बाकी मजीद हम करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसको हमने एटम्स की जो हिस्ट्री है उसमें हमने डिस्कस किया था कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है मिलकर जो भी मैटर है, जो मादा है। मादा क्या होता है? मादा हर उस चीज को बोलते हैं जो कि मैस रखती है और जगह घेरती है। ठीक है, तो उसने कहा था कि जो मादा है वो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन डिफेक्ट्स इसके क्या थे ये मैंने आपको सिर्फ मेन पोस्टुलेट बताया है। कंप्लीट थ्योरी तो उसकी बहुत बड़ी होगी। तो उसके डिफेक्ट्स जो थे वो डिफेक्ट्स ये थे। पहला डिफेक्ट ये था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक all atoms of the elements are alike। ठीक है, atoms are alike, जो भी atoms हैं वो एक जैसे हैं। atoms are alike in all properties। atoms जो हैं किसी भी एलिमेंट के जो atoms हैं, atoms of the elements are alike, एक जैसे हैं in all properties, तमाम खुसूसियात में एक जैसे हैं। और दूसरा डिफेक्ट ये था कि मैसेज आर सेम, और जो एटम्स हैं उनके मैसेज भी क्या है? सेम है। अब ये दो डिफेक्ट्स कैसे थे? ये डिफेक्ट्स आइसोटॉपी का जो फिनोमिना था जिसको सोडी ने डिस्कवर किया था उसकी डिस्कवरी के बाद पता लगे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये दो डिफेक्ट्स मौजूद हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या डिफेक्ट था? पहला डिफेक्ट उसमें ये था कि उसने कहा कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं वो तमाम एक जैसे होते हैं, उनकी तमाम खुसूसियात एक जैसी होती हैं इंक्लूडिंग देयर मैसेज, उनके मैसेज भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने तो 9th क्लास में भी आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर्स। तो मैस नंबर तो सेम नहीं होते हैं उनके। ठीक है, ये तो उसने गलत बात कह दी कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनके मैसेज सेम होते हैं, जबकि उनके मैसेज तो सेम होते ही नहीं है। उनके एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एटम्स आर अलाइक इन ऑल प्रॉपर्टीज, तमाम खुसूसियात फिजिकल हो या केमिकल्स हो, उसने कहा कि तमाम खुसूसियात में एटम्स एक जैसे हैं। तो ये भी उसने गलत बात की है। वो क्यों? वो हम आइसोटॉप्स में जाके डिस्कस करते हैं। फिर हम आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या है? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग, जिनका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट, या फिर आप एंड कह सकते हैं, बट डिफरेंट मैस नंबर्स। उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जबकि उनके मैस नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, हैविंग डिफरेंट मैस नंबर्स। अब यहां से एक डिफेक्ट जो है वो पता लग गया हमें जब हमने आइसोटॉपी का फिनोमिना डिस्कवर किया। डिस्कवर किसने किया था आइसोटॉपी का फिनोमिना? SODDY, सोडी। सोडी ने आइसोटॉपी का फिनोमिना डिस्कवर किया था। और उस फिनोमिनन के मुताबिक आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं
जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जबकि एटॉमिक मैसेज उनके डिफरेंट होते हैं। अब एग्जांपल्स में हम जब एग्जांपल वाले पॉइंट पे आएंगे तो मैं आपको इनकी काफी सारी एग्जांपल्स बताऊंगी। ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर, जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो ये था पहला डिफेक्ट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। उसके बाद अब क्योंकि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है, या Z आप कह सकते हैं, और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और उसके बाद मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो फिर मास नंबर डिफरेंट किस वजह से होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद तो सब में बराबर होगी, लेकिन फिर मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो फिर मास नंबर डिफरेंट करने वाला एक ही फैक्टर रह जाता है, वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस डेफिनेशन से कि उनके एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये भी याद रखना है कि जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बराबर है, और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है सब में, ठीक है। आइए समझ, जिसकी वजह से उनका मास नंबर डिफर करता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज। अब एटॉमिक नंबर जो है इस पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ आप कह लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब प्रॉपर्टीज पे हम आ रहे हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ा था, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखनी होती है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे। किस बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो क्योंकि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती हैं, मास नंबर पे। इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बात समझ आ रही है। प्रॉपर्टीज, अब ये प्रॉपर्टीज वाला डिफेक्ट कहां से आया, जब हमने डिस्कस किया, इस चीज को डिस्कवर किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं और जो मास नंबर है उस पे डिपेंड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है कि एटम्स की तमाम खुसूसियात एक जैसी नहीं हो सकती हैं, उनकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी जबकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इससे एक ये भी डिफेक्ट आ गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स आर अलाइक इन ऑल प्रॉपर्टीज। तो तमाम खुसूसियात में एटम्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आगे समझ। और दूसरा डिफेक्ट क्या है कि एटम्स के मैसेज सेम होते हैं जबकि मैसेज उनके डिफरेंट होते हैं, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है जिसकी वजह से उनके मास नंबर्स डिफर करते हैं, और मास नंबर्स के डिफर करने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं। जबकि एटॉमिक नंबर सेम होने से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है
और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती हैं जबकि तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होती है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैथ नंबर पे डिपेंड करती हैं और मैथ नंबर उनका डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ओके, और इसको डिस्कवरी किसने की थी? इसको सोडी ने डिस्कवर किया था। डेफिनेशन हमने कर ली है कि एटॉमिक नंबर सेम एटम्स होती हैं एक ही एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। फिर हमने डिफेक्ट्स दिए हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। ये दो डिफेक्ट्स आ सकते हैं कि पहला डिफेक्ट था कि एटम जो है वो तमाम खुसूसियात में एक जैसी होती हैं, दूसरा डिफेक्ट था कि उनके मैसेज सेम होते हैं। ठीक है, और ये दोनों डिफेक्ट्स कहाँ से आए थे? जब हमने आइसोटोपी के फिनोमेनन को डिस्कवर किया था। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में आपने कुछ एग्जांपल्स आपने 9th क्लास में आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में पढ़ी थी और उनकी आपने साथ साथ स्ट्रक्चर भी बनाई थी एटम्स की। तो आपको पता होगा हमने एक और लेक्चर में भी डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास वाले में भी कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अब हम आइसोटॉप्स की तादाद करेंगे और ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक पे जितने भी आइसोटॉप्स की जितनी भी तादाद मेंशन की गई है वो आपने जुबानी याद करनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कार्बन का आइसोटॉप है, कार्बन के होते हैं आइसोटॉप्स 3, कार्बन 12, 13 और 14। इसी तरह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं और आइसोटॉप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन 1, 2 और 3। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं 3, सल्फर के आइसोटॉप्स होते हैं 4 और नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 2। इसी तरह आपके पास कैल्शियम के आइसोटॉप्स होते हैं 6, प्लाडियम के आइसोटॉप्स होते हैं, उसके भी 6 होते हैं प्लाडियम के भी, और टिन के आइसोटॉप्स S10 के होते हैं 11 आइसोटॉप्स। ओके, आगे समझ। और जो निकल होता है, निकल के होते हैं 5। अब ये आप लोगों को याद होने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स वाले में। अगर एमसीक्यू में आए तो एमसीक्यू में ये नंबर ऑफ आइसोटॉप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसके कितने आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3, सल्फर के 4, नाइट्रोजन के 2। ये आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में नाइट्रोजन और सल्फर का नहीं है, ये से नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, उसमें है। ठीक है, और 9th क्लास में आपने क्लोरीन के भी पढ़े थे, 2 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम के भी कितने होते हैं? 6। और इनको याद आपने कैसे करना है? कैल्शियम 6 को याद रखने के लिए आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कैस। प्लाडियम के 6 है, इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे पीडीएस। टिन के 11 होते हैं तो इसके लिए SnE इस्तेमाल करेंगे। निकल के 5 होते हैं तो NF इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे ये समझ। तो इस तरह से आपने याद करें। ऑक्सीजन के 3 होते हैं, ये OT, ऑपरेशन थिएटर होता है ना OT, तो वहां से याद करें OT मतलब ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होंगे। फिर कैल्शियम के 6 होंगे, पीडीएस, पीडी मीन प्लाडियम और S फॉर 6, SnE, SN फॉर 3 एंड E फॉर 11 और N फॉर निकल या NiF लिख लें, Ni निकल और F फॉर 5। ठीक है, आगे समझ। तो इस तरह से आपने वर्ड्स बना के इनके याद रखने हैं, कैस, पीडीएस और इसके अलावा SN9। आपके पास होता है ना, आपके पास निकल के होते हैं आपके पास 5 और आपके पास कैडमियम के होते हैं 9। तो यहाँ से CdN यानी कैडमियम के कितने होंगे? 9 आइसोटॉप्स कैडमियम के होंगे। ओके, तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है। OT ऑक्सीजन के 3, गैस कैल्शियम के 6, पीडीएस प्लाडियम के 6, SnE18 के 11, NiF निकल के 5 और CdN कैडमियम के 9। आगे समझ।
तो ये था आपका आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स में आपने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के डिफेक्ट्स पढ़े हैं दो, फिर आपने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पढ़ी है, फिनोमिनन पढ़ा है, किसने डिस्कवर किया है, सोडी ने डिस्कवर किया है।